जहां काफी उम्मीदें थी राज ठाकरे को कि उन्हें 35 से 40 सीटें मिलेंगी, मगर जो उपलब्धि उन्होंने हासिल की है वो भी कम नहीं है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे की चल निकली है और अगर बात मुंबई की करें तो खूब चली है। इसे इन आंकड़ों से समझिए। मुंबई में एमएनएस ने 23.75% वोट बटोरे हैं और 6 सीटें जीती हैं, जबकि पूरे महाराष्ट्र में पार्टी को 5.75% वोट मिले हैं और 13 सीटें हासिल हुई हैं। लेकिन मुंबई में एमएनएस ने न सिर्फ शिवसेना बल्कि कांग्रेस को भी तगड़ा नुकसान पहुंचाया है। मुंबई में कांग्रेस के 9.6, एनसीपी के 1.16, बीजेपी के 5.47 और शिवसेना के 6.67% वोट खिसक गए हैं और इनका जो जोड़ है उतने वोट हासिल हुए हैं एमएनएस को। हालांकि पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस और बीजेपी ने मुंबई में हुए नुकसान की भरपाई कर ली है, लेकिन एनसीपी को 2.23 और शिवसेना को 3.56% वोटों का नुकसान सहना ही पड़ा है। साफ है कि एमएनएस का सीधा और सबसे ज्यादा नुकसान शिवसेना को हुआ है और अब राज ठाकरे अपने चाचा की पार्टी शिवसेना को आत्मचिंतन की नसीहत दे रहे हैं। शिवसेना नेताओं का ये कहना है कि कहीं न कहीं उनकी हार में मनसे फॅक्टर बहुत ज्यादा काम किया। आता काय, आता किती दिवस छात्या बडवून घेणार हो याच विषयावर? मला असं वाटतं मी मागे जसं म्हटलं होतं त्यांनी आत्मचिंतन करावं। चुनाव में चाचा का गढ़ भी भतीजे ने छीन लिया है। मुंबई की माहिम सीट पर बाल ठाकरे की तूती बोलती रही है और दादर शिवसेना का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन एमएनएस ने शिवसेना को उसी के गढ़ में सबसे शर्मनाक शिकस्त दी है। राहुल महाजनी, मुंबई, आज तक। तो सुनने में आपको बेशक अटपटा लगे, मगर सही मायने में बाला साहब ठाकरे की जो विरासत है उसे राज ठाकरे आगे ले जा रहे हैं। चलिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेरे साथ 30 खास मेहमान। कांग्रेस नेता विलासराव देशमुख, एमएनएस के नेता शिरीष पारकर और हमारे साथ हैं एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल। सबसे पहले हम रुख करना चाहेंगे विलासराव देशमुख का। विलासराव साहब, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल, जब अशोक चव्हाण ने गद्दी संभाली थी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर तो बहुत बुरी हालत थी उस वक्त। 26/11 का हमला हुआ था, बाढ़ की हालत थी, बहुत से समस्याएं थी, और आज जब इतनी जबरदस्त जीत हासिल की है, कितना बड़ा श्रेय मुख्यमंत्री अशोक राव चौहान का है? ऐसा है कि ये महाराष्ट्र में जो भी जीत हमने हासिल की है, ये एक पूरी टीम वर्क है। ये अशोक चव्हाण है, पार्टी के अध्यक्ष हैं, बाकी सारे कांग्रेस की रैंक एंड फाइल है, और हम सारे लोग एक साथ मिलकर के एक यूनाइटेड, हमने पूरे साथ में मिलकर के एक यूनाइटेड फेस ये लोगों के सामने हम लेकर के गए और उसका एक अच्छा नतीजा हमें देखने मिला है। हमने जो कार्यक्रम सरकार ने 5 साल में किए हैं वो लोगों के तक हम पहुंचाए और लोगों ने एक पॉजिटिव मैंडेट हमको दिया है। विलासराव जी, कहा जा रहा है कि अभी अगला मुख्यमंत्री कौन है ये तय नहीं है, और अगर अशोक राव चौहान के रास्ते में कोई आ सकता है तो वो आप हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा कोई उसमें मेरी कोई हिस्सेदारी नहीं है, क्योंकि मैं केंद्र में मंत्री बना हुआ हूं और हाईकमांड ने मुझे बहुत कुछ अब तक दिया है और मेरी कोई अभिलेषा भी कोई बची हुई नहीं है। जो भी काम हाईकमांड मुझे करने के लिए कहती है वो मैं काम करते आया हूं। जैसे मुझे मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन बनाया, पूरे महाराष्ट्र में मैं प्रचार में लोगों के बीच में गया और एक अच्छे नतीजे आने का एक अच्छा आनंद हम सभी लोग महाराष्ट्र। विलासराव जी, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं हैं? रेस में होने का सवाल ही नहीं आता, क्योंकि मैं विधायक भी नहीं हूं, मैं केंद्र में मंत्री हूं, तो रेस में आने का सवाल कहां होता है?